हेलो स्टूडेंट्स। और आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स एजुकेशन चैप्टर, जैसा कि इसका अर्थ है, स्त्रियों की शिक्षा। स्त्रियों की शिक्षा के बारे में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या बताया है, आपने पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में पढ़ा है अच्छे से, कि आज की स्त्रियों को सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं और प्राचीन समय में भी स्त्रियों को अपने अधिकार प्राप्त थे। और लास्ट स्टेंजा आपने जो कंप्लीट किया था कि हमारी क्लास 6 में बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें कि एक कहानी थी भगवान राम की, जब लक्ष्मण अपने अयोध्या को छोड़कर जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान समझना, अपनी भाभी को यानी कि सीता को मेरे समान समझना, यानी माँ के समान समझना, और जंगल को अयोध्या के समान समझना। गो माय डियर। यहाँ तक आपने पिछले पार्ट 1 में पढ़ लिया है। नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, यानी कि हमारे ग्रंथों में, क्लासिक्स मीन्स होता है ग्रंथ, हमारे ग्रंथों में बहुत सारी रोमांचक कहानियाँ हैं। विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। इंस्टिल मीन्स होता है भरना, जो हमें नैतिक शक्ति से भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, जो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगी जिन पर हमें चलना होता है। इसी के बारे में इन्होंने 2 लाइनें बोली हैं। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दो, महिलाएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हम आपको एक अच्छी सभ्यता देंगे। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माएँ दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हम आपको एक अच्छा राष्ट्र देंगे, यानी कि महान राष्ट्र देंगे। मीन्स क्या हुआ, यानी अगर समाज में महिलाएं अच्छी होंगी तो सभ्यता होगी, और अगर माएँ अच्छी होंगी तो हमारा राष्ट्र भी महान बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके सामने बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपल, जो लोगों को दिए जाते हैं। दोज हु आर टॉट, जिनको शिक्षित किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, यानी जिसमें आप रहते हैं, जिस दुनिया में, उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कौन कौन से विषयों का ज्ञान दिया जाता है? विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल आपको उस ज्ञान को पाने के योग्य बनाते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करते हैं। बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपनी जीविका को कमा सकते हैं। These are still accepted the world over as the objects of education, सारे संसार में इनको अभी भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। किस किस को? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, यानी उस संसार का ज्ञान जिसमें कि आप रहते हैं, और तकनीकी कौशल जिनके द्वारा आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन
imparted in the institution of our country। किंतु हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में क्या विशेषता है, बताना है ये। जैसा कि वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन। क्या सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कौशल या ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है, बट द इनिटिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि क्या है, ऐसे संसार में प्रवेश कराना, इनिटिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी ऐसे संसार में प्रवेश कराना जो कि अंतरिक्ष और समय से परे हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि यहाँ बाद में लिखी गई वस्तु पहली वाली लिखी गई वस्तु के विषय में सूचना देती है और प्रेरित भी करती है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही क्या है, वास्तव में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है। फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, कुछ शताब्दियों तक हमने अपने स्त्री समाज की अवहेलना की। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समवट डिफरेंट, हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही। इसमें कुछ कोटेशन दी हुई है संस्कृत में ही। पराकल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चितः, अध्यापना का वेदानाम गायत्री वचनाम तथा, अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों का पठन तथा गायत्री मंत्र का जाप करना उनके लिए अधिकार में था। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, महिलाओं के उपनयन संस्कार भी हुआ करते थे। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेद्स, उन्हें वेदों के अध्ययन का भी अधिकार था। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू द चांटिंग ऑफ द गायत्री जप, उन्हें गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, ये सारी बातें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थीं। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। किंतु हमारी सभ्यता कैसी हो गई, बाउंड हो गई, बंधन में आ गई, अरेस्ट हो गई। कैसे? हमारी सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक स्त्रियों की पराधीनता भी है, यानी कि डिकेज ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यानी जब वुमेन की सभ्यता नष्ट हुई तो ये उनके पतन का भी कारण बन गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा अ रिवॉल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और स्त्रियों को फिर से अपने गौरव की प्राप्ति हुई। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ एक्सप्लेन भी इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं, जिनको आप लोग तैयार करेंगे। इसमें ये लास्ट लाइन है, इन एंशिएंट टाइम्स आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं वुमेन तक, इनको आप अवश्य तैयार करें। और आगे वीडियो में इनकी एक्सप्लेन कैसे आपको बनानी है सिखाएंगे, और एक्सप्लेन बनाना सीखना चाहिए सभी को। अगर आपको चैप्टर की समरी के बारे में अच्छे से जानकारी है तो एक्सप्लेन बनाना बहुत आसान है।
तो एक्सप्लेन कैसे बनाते हैं इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।